यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात कोई काट करके बताए। इस श्लोक में लिखा असौचे अथवा प्राप्यो ने स्नायो उष्ण वारिणा, उष्ण कहते हैं गर्म, बारी कहते हैं जल को, असौच कहते हैं सूतक पातक। कौन कौन सी जगह पर? एक तो रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, लिख लो ये बात। ये सूर्य भगवान का दिन है, पेट फूलेगा, पेट में गैस बनेगी, पेट की बीमारियां बढ़ेंगी। रविवार को गर्म पानी से नहाओगे, रविवार को आंवला खाओगे तो, रविवार को आंवला भी नहीं खाया जाता। और रविवार को उष्ण यानी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, ध्यान रखें इस बात के लिए। श्लोक लिखा है इसमें रविर दिने तथा श्राद्धे संक्रांतौ ग्रहणे तथा महादाने तथा तीर्थे या उपवास दिने तथा। क्या क्या लिखा है? रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, श्राद्धों में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जिस दिन पूर्वजों की तिथि पड़ी है, कौन सा भी महीना हो, जिस दिन किसी पूर्वज की तिथि पड़ी है और अपने घर में तुम ब्राह्मण को जिमाने के लिए आपने बुलाया है, उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। भले ही आप 70 साल के हो गए हों, लेकिन ये बात आप पहली बार सुनेंगे। और हर कथा में एक कुछ नया सा सुनाने का मेरा मन होता है। कथा तो मैं और भी पीछे करके आया हूं, लेकिन ये चैप्टर मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। ये बात मैंने पिछली कथाओं में नहीं बोली, जो अभी मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं नहाइए, पूरा 365 दिन का 12 महीनों का कौन सा भी रविवार हो। तो रविर दिने तथा श्राद्धे संक्रांतौ ग्रहणे तथा, रविवार के दिन गर्म पानी से नहीं, श्राद्ध में गर्म पानी से नहीं, और संक्रांति के समय पर भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। और ग्रहण के समय पर भी, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उस समय भी बिल्कुल गर्म पानी से। भैया ये आदमी को भेजो, इधर आइए। जिस दिन भूमि का दान कर रहे हो उस दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जिस दिन गौदान कर रहे हो उस दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। बहुत ध्यान से सुनिए, जिस दिन कन्या का दान कर रहे हो उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जिस दिन सैया दान कर रहे हो उस दिन भी गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाया जाता। जिस दिन अश्व और हस्त, हस्त कहते हैं हाथी को, अश्व कहते हैं घोड़े को, जिस दिन हाथी और घोड़े का दान कर रहे हैं उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। वर्णन है। आगे की बात अब सुनिए। आप तीर्थ में गए हैं तो तीर्थ में भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जितने दिनों के लिए तीर्थ यात्रा में कटौती हो जाएगी, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। तीर्थ में आप तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, स्पष्ट है, वर्णन है इसमें। तीर्थ में भी आप गर्म पानी से नहाते हैं तो तीर्थ यात्रा के फल में कटौती हो जाएगी। और अगली बात कही है, जिस दिन आपने कोई उपवास किया है उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। कौन सा भी उपवास हो, चाहे एकादशी हो, भैया माइक खोलो, चाहे सोमवार हो, चाहे और कोई हो, जिस दिन आपने कोई व्रत किया है उस दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। आप कहोगे आप नहीं नहाते, मैं कभी नहीं नहाता। मेरे बाथरूम में यहाँ भी गीजर लगा है, बड़ा बढ़िया अच्छी क्वालिटी का लगा है, ठंडे पानी से नहाता हूँ। ऐसा नहीं है कथा भटा बन जाए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ तो इन नियमों का मैं भी पालन करता हूँ। मैं पवित्र व्यासपीठ पर बैठा हूँ और सत्य ये है कि मैं लगभग 25 वर्ष से गर्म पानी से नहीं नहाया। अपनी कोई महिमा नहीं गा रहा हूँ, इन नियमों का मैं पालन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ही सुनाने के लिए, मैं तो रोज ही अनुष्ठान में 25 साल। वृंदावन में भी मेरे कमरे में गीजर लगा होगा, आश्रम बना होगा, तब वो फैल पड़ा। दूसरा लगाया नहीं इसलिए क्योंकि जरूरत नहीं है इसलिए। तो जिस दिन आप, हम लोग तो रोज ही उपवास में रहते हैं, रोज ही व्रत में रहते हैं, तो इसमें लिखा है कि उपवास दिवसे, स्पष्ट वर्णन है कि महादाने तथा तीर्थे उपवास दिने तथा, उपवास दिने, जिस दिन आपने कोई उपवास किया है, व्रत किया है, उस दिन भी आप गर्म पानी से नहीं नहा सकते। जो देवों की पूजा करते हैं उन्हें तो बहुत ध्यान से यह सुन लेना चाहिए, आत्मबल बढ़ता है ताजी पानी से नहाने पर।
ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लकवा मारता है, गर्म पानी सिर के ऊपर डालने है। गर्म पानी पीने में फायदा है, गर्म पानी नहाने में, स्नान में फायदा नहीं है ये। हाँ। तत्पश्चात फिर कहा गया यथा सा विमुखम स्नान तीर्थादौ भक्तिमान नरः। उपवास के समय पर फिर लिखा है असौच, घर में कोई सूतक पातक लगा है, किसी की मृत्यु हुई है या किसी का जन्म हुआ है, जब तक वो असौच यानी जब तक शुद्धि न हो जाए तब तक गर्म पानी से गर्म जल से स्नान न करें। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर, लिखा है कि जहाँ नदियों का प्रभाव है, पानी बह रहा है, ऐसी जगह पर स्नान करने से पुण्य द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ते हैं। बहते हुए पानी में, एक सरोवर में स्नान करें उससे ज़्यादा स्नान की महिमा है जहाँ पानी बह रहा है, तो नदियों में प्रभाव होता है जल का। तो ऐसी जगह पर स्नान करने से बहुत ज़्यादा महिमा हो जाती है। जो नहाने के पहले देखिए, स्नान के तत्काल तेल नहीं लगाया जाता, व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो स्नान से पहले तेल लगाने की बात कही। तेलाम भिंगम च कुर्वीतः बाराम दृष्ट्वा क्रमेण चाह। एक बड़ी अच्छी सी बात कही गई है कि वो पहले लगा ले, पूजा के बाद में लगा ले, लेकिन तेल लगा करके शरीर में वो पूजा में नहीं बैठे। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास, प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाया जाता। जिस दिन आपके घर में कोई श्राद्ध है तेल नहीं लगाया जाता। ग्रहण पड़ा है उस दिन भी तेल नहीं लगाया जाता। उपवास वाले दिन भी तेल नहीं लगाया जाता। फिर नीचे कुछ लिख दिया है, क्या लिख दिया है? कौन सा तेल? सरसों का तेल। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर, देखिए सरसों का तेल, इसको आप स्नान से पहले आप लगा सकते हैं, पूजा में बैठने से पहले। लिखा है अथवा सारसपम, संस्कृत का शब्द है सारसपम, हिंदी में इसको सरसों कहते हैं। देश कालम विचार एवं स्नान कुर्याद यथा विधि, इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करे। हमारे यहाँ स्नान को पूजा आराधना में लिया गया है। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। वो लोग बीमार ही नहीं होंगे नहाते समय, या तो मुंह पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। स्नान करते समय या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो। उत्तराभिमुखश्चैव ग्रहण मुखो अथवा पुनः, ऐसा वर्णन किया। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? एक बात हम और कहेंगे कि मल विसर्जन के बाद में जो आप अपनी साड़ी, लहंगा, फरिया, आप अपने पैंट शर्ट उठाते हैं, तो अपवित्र तो उसी समय हो गए जब आपने इसको छू लिया है। इसको मल विसर्जन के पहले, जहाँ आप अपना बाथरूम वगैरह में आप नहाते हैं, स्नान के बाद ही इसको छूइए। और आप स्नान से पहले, मल विसर्जन के बाद इनको छू लिया तो इन कपड़ों को पहनकर आप पूजा में नहीं बैठ सकते। इन कपड़ों को पहनकर आप रसोई घर में नहीं जा सकते। इसका विरोध शिव पुराण ने किया और वही चैप्टर मैं आपको सुना रहा हूं। मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिए। फिर लिखा है उचिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देवता का स्मरण करते हुए, जैसे, अब सुन लीजिए, अब ये नदी स्नान की बात कही है। जिन वस्त्रों को आप लेट बाथरूम में मल विसर्जन के लिए, जिन कपड़ों को पहनकर आपने मल विसर्जन किया है, ऐसे कपड़ों को पहनकर आप नदी में डुबकी नहीं लगा सकते। नदी में आप वस्त्र सहित आप स्नान कर रहे हैं तो आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना ही होगा, ऐसा भी वर्णन किया गया। और मैंने तो बहुत बार कहा है कि पहले अपने यहाँ से नहा के जाइए फिर नदी नहाइए। होता उल्टा है, पहले नदी नहाते हैं फिर शैम्पू साबुन से अपने घुसल खाने में, बाथरूम में आके नहाते हैं। से महापुराण ने इसका विरोध किया। ये तो हाथी स्नान हो गया। हाथी पहले गंगा नहाता है फिर ऊपर से अपने ऊपर धूल मिट्टी डालता है। ऐसा ही आप करते हैं, पहले नहाते हैं फिर पाउडर छिड़केंगे, लीपा पोती करेंगे, क्या क्या करेंगे राम जाना था।
शुद्धता रही ही कहाँ है? कम से कम पूजा तो शुद्ध होकर के कर लो। बहुत तो पूजा में भी बैठेंगे तो लीपा पोती करके जाएंगे। बिहारी जी रात को रुके वृंदावन में, सुबह 7-8 बजे दर्शन करना है, तो दर्शन जाने से पहले खूब केस संभालेंगे, खूब मुंह पोतेंगे, सब हैं दमक के चमक के। तो पोते पोताए मुंह को जगत तो देख लेगा, लेकिन पोते पोताए मुंह को जगदीश नहीं देखेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो जगत को मुंह क्या दिखाना है, मुख तो जगदीश को दिखाना है। तो इतना तो कर ही सकते हैं, देवालय में जाने से पहले तो लीपा पोती ना करें। उस समय तो जैसे बाथरूम से शुद्ध स्वच्छ निकले हो, धुले हुए वस्त्र पहन करके, वैसे ही भगवान के मंदिर में पहुंचिए तो और ज्यादा बढ़िया है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं और ना मेरे पास में अधिकार है। जो वक्ता लोग लीपा पोती करके मुंह पोत करके दुनिया भर की चीजें लगाकर व्यासपीठ पर बैठते हैं, ये व्यासपीठ का जघन्य अपराध है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, नहीं होना चाहिए। आप कहोगे ऐसा आप नहीं करते, हमारे गुरुकुल के बच्चों को पूछ लेना कभी, ये तो हर समय ही मेरे साथ रहते हैं। मेरे पास तो लीपा पोती वाला कोई सामान ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहां से बस कहने वाली बात है, उसका पालन भी होना चाहिए। लिखा है कि स्नान करने के बाद तत्काल अपने इष्ट देव का ध्यान करें। मंदिर में बैठें, 2 मिनट स्मरण करके अपने इष्ट का ध्यान करें। भगवान को आपने जो वस्त्र उड़ाया है, पहले घंटी बजाइए, उसके तत्पश्चात फिर उस वस्त्र को उठाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, उनसे अनुमति मांगी जाती है कि अब हम आपको जगाने के लिए जा रहे हैं।